कि इस फार्मिंग में आके हमने बहुत कुछ पाया। शुरू करने से पहले बड़ा सोचते थे ये नुकसान में जाएंगे। हमारे 70 जानवर थे, वो परचेजिंग हमारी 78,000 की थी और 43,000 रुपए हमने एक जानवर पे खर्चा किया। पर जानवर हमें 36,000 रुपया देगा। 3 माह में हमने तैयार किया और वजन उनका हमारी सोच से ज्यादा सादा सा इनका है ना। इनको सब्ज चारा डालने की कोई मुश्किलात आती हैं, इनके लिए सैलेज, वंडा और तूड़ी आपके पास होनी चाहिए। सर्दी का तो इनको कोई मसला नहीं है। दूसरे जानवरों को हम रात को अंदर ले जाओ, सुबह को बाहर लाओ। परचेजिंग इनकी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बछड़ा फार्मिंग पे आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ वो नौजवान है जो आपकी तरह सोचता था यार पहली दफा करूंगा तो कैसे ये फार्मिंग करूंगा। पहली ही दफा एक कम 70 बछड़ों की फार्मिंग की और पहली ही दफा ये सोचा यार 8-10 लाख प्रॉफिट आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिला। कितने रेट में सेल हुए, कैसे तैयार हुए, कितना मार्जिन है इस फार्मिंग का, फ्यूचर में स्कोप क्या है, और सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे कि ये फार्मिंग आम डेयरी फार्मिंग से या गॉड फार्मिंग से या ट्रेडिशनल फार्मिंग से कितनी ज़्यादा मुश्किल है, कितनी ज़्यादा आसान है, और इस वक्त दोबारा जो अगला फ्लॉक है वो कितने जानवरों का, सारी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक आपने देखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे व्यूवर्स के सामने है। इसके साथ ही अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी। सर बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं चाकूपाना से जी। पाकपतन शरीफ से जी जी। सर इस फार्मिंग में आने की वजह क्या थी, क्या खोया, क्या पाया, अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस फार्मिंग में कुछ नहीं खोया, बल्कि इस फार्मिंग में आके हमने बहुत कुछ पाया। माशाल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए कि करने फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले की आपकी सोच क्या थी और फार्मिंग जब कर ली तो पहला बेनिफिट वो क्या, आपके माइंडसेट क्या था, क्या आपको मिला है और उससे आपने हासिल क्या किया है? फार्मिंग शुरू करने से पहले बड़ा सोचते थे ये नुकसान में जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़ा ना अजीब सा एक माहौल था, लेकिन जब से फार्मिंग शुरू की है ना, अल्लाह का शुक्र है, अब दिल कर रहा है इसको और बढ़ाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला फ्लॉक कितने जानवरों का था और ये कितने जानवरों का? पहले हमारे पास 70 जानवर थे और इस वक्त भी हमारे पास 70 जानवर खड़े हैं और इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम और लेके आएंगे। माशाल्लाह। पहला जो फ्लॉक है कितना अरसा पहले आपने सेल किया है, कितनी परचेजिंग थी, कितने में जानवर तैयार हुआ और सारे एक्सपेंस निकालने के बाद प्रॉफिट क्या? हमारे 70 जानवर थे, वो परचेजिंग हमारी 78,000 की थी और 43,000 रुपए हमने एक जानवर पे खर्चा किया। 3 माह में हमने तैयार किया और वजन उनका हमारी सोच से ज्यादा माशाल्लाह निकला। ये जो अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है, अपने बंदों को नवाजता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइएगा कि पर जानवर आपको क्या प्रॉफिट दे गए थे और ओवरऑल आपने सारे अखराजात निकालने के बाद पिछले फ्लॉक से क्या अर्न किया? पर जानवर हमें 36,000 रुपया दे गए थे। ना करें सर, बिल्कुल 36,000 रुपया दे गए से मेरे पास अभी सारा लिखा पड़ा है, सबूत के साथ एक जानवर 36,000 रुपया आपको माशाल्लाह दे गया था और टोटल 70 जानवर थे। टोटल 70 जानवर। हर फार्मिंग की तरतीब और प्रोटोकॉल्स क्या हैं शुरू से आखिर तक बताइएगा, क्योंकि आप तो डे 1 वाले फार्मर हैं। आप बहुत ज्यादा वो फन्ने खां वाले बात नहीं है, अभी आपने रिसेंटली शुरू किया। जी अभी शुरू तो किया। उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं बताइएगा कि यार पहले दिन से आखिर वाले दिन तक आपका जो न्यूट्रिशन इनकी वो कैसे आपने इनकी न्यूट्रिशन को पूरा किया, इनको खुराक शुरू से आखिर तक कैसे दी है? इनका फार्मिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ना इनको लाने का ज़्यादा कोई मसला है। सादा सा इनका है ना। इनको सब्ज चारा डालने की कोई मुश्किलात आती हैं, इनके लिए सैलेज, वंडा और तूड़ी आपके पास होनी चाहिए। बस सैलेज तो पड़ा है, 2-4 माह के लिए आप स्टॉक कर सकते हैं। जी। तूड़ी भी स्टॉक कर ली, साल तक नहीं खराब होता, और वंडा भी स्टॉक कर लिया। बिल्कुल। आपके इतने जानवरों को कितने बंदे हैंडल करते हैं? एक बंदा। 70 जानवरों को? ये 100 जानवर को एक बंदा हैंडल कर सकता है जी। ना करें सर, बिल्कुल कर सकता है। 5 मज्जां रखियां, 10 मज्जां रखियां, 20 हो जाए तो 4 बंदे चाहिए ने। मतलब कि ये भैंसों की या डेयरी से ये आसान है? साडे कोले इत्थे 20 मज्जां ते 3 बंदे छड्डे हुए ने जी। ओए होए, साडे को 100 बच्चे ते एक बंदा सानू चाहिए। क्या बात है यार। वही बात है कि इस फार्मिंग में जो दिखता है मुश्किलात जैसे नजर आती हैं वैसे है नहीं, सिर्फ थोड़ा जरा सा हौसला करने की बात है। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, इसके साथ ही बताइएगा कि लोगों का ख्याल होता है यार ये गर्मी का कारोबार है, यार ये सर्दी का कारोबार है, यार इसमें गर्मी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, यार इसमें सर्दी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो आप बताइएगा कि आपकी गर्मी सर्दी का जानवरों का सर्वाइवल कैसा है? गर्मी में का ना तो गर्मी का इनको मसला है और ना ही सर्दी का।
सर्दी का तो इनको कोई मसला नहीं है, दूसरे जानवरों को हम रात को अंदर ले जाओ, सुबह को बाहर लाओ, ये सारा दिन उधर और रात को बाहर ही बैठते हैं। वो मतलब बड़े डॉन से ये हाँ। डॉन सी फार्मिंग है। डॉन सी फार्मिंग अपनी है। मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं, अपनी मर्जी से जागते हैं, सोते हैं। आपने ना रस्सा डाला है, ना केज, पानी, खुराक सारा इनके अंदर वाफर है, सारा इनके अंदर मौजूद है। कितने दिन की फार्मिंग है ये? 3 माह की, 90 दिन की। और जो आपका पिछला आउटपुट था, जो आपकी अर्निंग थी, वो सारी का सारा 90 दिन की फार्मिंग में आपने हासिल जी, किया। 90 दिन की फार्मिंग हमने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी पर्पस के लिए फार्मिंग की जाती है, और बहुत सारे लोग करते हैं। इस फार्मिंग की इस तरतीब में और इस कैटेगरी में और कुर्बानी वाली कैटेगरी में क्या फ़र्क देखते हैं? कुर्बानी वाली ज़्यादा अरसा मेरे हिसाब से तो उनको संभालना पड़ता है। और अगर मेरा ख्याल प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज कुर्बानी वाले से ये ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, क्योंकि वो साल में एक दफ़ा सेल होगा। ये साल में कम से कम आप 3 फ्लॉक तो आसानी 3 निकाल, फ्लॉक आसानी से। 4 ना करें, 3 तो कहीं नहीं गए। 3 तो कहीं नहीं गया, बिल्कुल। अच्छा, अब इनकी डे नाइट जो सफाई वगैरह है नीचे से, इसकी तरतीब क्या है? कितने दिनों बाद फार्म की जो वेस्टेज है इसको साफ करते हैं, और जो ये चारे वगैरह की जगह है इसको डेली बेस पे आप साफ करते हैं? इनकी जो नीचे वाली जगह वो तो डेली साफ करते हैं। ये चारे वाली जगह है वो हम 2 दिन बाद साफ करते हैं। इतना जानवर एक ही टाइम खरीदना बड़ा मुश्किल होता है, खरीदते कैसे हैं और कहाँ? क्योंकि इस फार्मिंग में एक बेसिक पॉइंट जो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि परचेजिंग होता है, वहीं से आप लॉस करते हैं, वहीं से आप प्रॉफिट में जाते हैं। तो बताइएगा कि परचेजिंग इसकी कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, और इतनी क्वांटिटी में माल कहाँ से खरीद के लाते हैं? परचेजिंग इनकी बहुत आसान है। हम ज़्यादातर मुल्तान मंडी से लेके आते हैं। वहाँ से एक टाइम में आप चाहे 200 बछड़ा खरीद लें, इतना बछड़ा वहाँ पे होता है। और बिल्कुल आसानी से है, कोई इनका मसला नहीं वहाँ पे खरीदने का। आप जाएं, बछड़े आम आपको मिलेंगे। और दूसरी साइड पे देखा जाए कि इनको बेचना, क्योंकि पाल आपने लिया, खरीद लिया, और बेचने में कितनी मुश्किल होती है, क्या तरतीब होती है बेचने में? बेचने से पहले आप कैसे राब्ता करते हैं, या टाइम दिया जाता है, और पेमेंट कैसे आती है? उसमें तो नहीं कोई मसला होता? इनको बेचना मेरे हिसाब से तो खरीदने से ज़्यादा आसान है। क्या बात है भाई! आप क्योंकि एक फोन कॉल पे इनका ऑर्डर लग जाना है, सीधा फैक्ट्री लेगी आपसे। वहां पे आपका पेमेंट का कोई इशू नहीं है। आपको वजन मिल जाएगा, इनका कंप्यूटर वजन मिलेगा हर जानवर का अलग-अलग, आपको फौरन चेक मिल जाएगा। वो 2 या 4 दिन बाद कैश हो जाएगा आपका। मतलब है कि इसमें कोई मसला नहीं कि आपकी पेमेंट रुक जाएगी, 2 माह नहीं आई, 4 माह नहीं आई, आपको 2-4 दिन में इनकी सारी पेमेंट मिल जाएगी। मतलब कि आपने इस फार्मिंग को इतना आसान कर दिया है कि पैसे हों तो वो कल ये फार्मिंग स्टार्ट बंदा कर सकता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, अगर कोई बंदा, हर वीडियो में हम बताते हैं कि काम करने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, एक तरतीब होती है। शेड आपके पास मौजूद है, वेल एंड गुड है, लेकिन फार्मिंग करने से पहले किसी प्रॉपर फार्मर के पास जाएं, जैसे अब्दुर्रहमान भाई हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, तरतीब देखें, सलीका देखें, शेड्यूल देखें, और उसके बाद इस फार्मिंग का आगाज़ करें। जी अब्दुर्रहमान भाई, फ्यूचर के हवाले से लास्ट पे मेरे व्यूवर्स को बताइएगा कि इसका फ्यूचर कब तक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कहाँ तक जाएगा? इनका फ्यूचर मेरे हिसाब से तो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? मेरा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है, क्यों ख़त्म नहीं होगा? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गोश्त की कमी नहीं पूरी हो रही। इनका गोश्त बाहर ममालिक ले रहे हैं, वहाँ पे गोश्त की कमी बिल्कुल नहीं पूरी हो रही। जितने भी जानवर हों वो कम है इनके लिए। इनका रेट से जो पिछला फ्लॉग है वो किस रेट में सेल हुआ था, और इस वक्त जो हालिया दिनों में इस वक्त रेट्स चल रहे हैं वो क्या है? पिछला रेट 940 रुपया था पर केजी। और विवाद है मार्केट में आम अगर आप बीफ लेने चले जाएं वो कम रेट में है, इनका ज्यादा रेट में सेल हो रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है तो डिमांड ज्यादा है। अब इनका मौजूदा जो है वो 950 से ऊपर होगा। सही है। और आपके पास पालने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं यार नहीं, इस इन अंदर ना कोई ट्रिक लाउंदे ने, कोई ना कोई चीज़ देंदे ने ऐसी जिंदे ना जानवर मोटे हो जाते हैं, कोई दवाई, कोई केमिकल, कोई सोडा, कोई इस तरह की कोई चीज़ कोई ट्रिक नहीं है। सादा सैलेज तूड़ी वंडा 2 टाइम इन्होंने सैलेज ते सुबह या ते शाम इन्होंने। एक जानवर को डेली के कितना साइलेज एक जानवर खा जाता है, कितना वंडा खा जाता है, और एक दिन का एक जानवर कितना खर्चा करवा देता है? एक दिन का जानवर जिनको वंडा जो है वो डेली की रूटीन पे चेंज होता रहता है हफ्ते में। हफ्ते हम ना अब इनको हम 3 kg पा रहे हैं।
3 केजी इस वक्त डाल रहे हैं क्योंकि ये दूसरे माह में है, नहीं, पहले माह? अभी पहले माह में है। एक जानवर एक दिन में 3 केजी वंडा खाता है, वंडा खाता है। साइलेज अपनी मर्जी से जितना। साइलेज अपनी मर्जी से जितना मर्जी। अच्छा, एक दिन का जैसे आपने कहा कि 90 दिन पे अगर हम इसके एक्सपेंस जो है एक बछड़ा तैयार करने के, जैसे आपने बताया कि 43-45 हज़ार के राउंड अबाउट हमारा पिछला फ्लॉग तैयार हुआ था, उसको 90 दिन पे डिवाइड किया तो एक दिन का एक जानवर का कितना खर्चा बनता है? एक दिन का एक जानवर का 450 से 500 होगा। 450 से 500 तक एक। और इससे विवाद ये बताना क्यों अहम होता है, इससे अगला बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि भी मैं इतने जानवर पाल सकता हूँ। अगर मेरे पास जानवर ख़रीदने के तकरीबन 70,000 रुपये है, पालने का तकरीबन एक जानवर का 40,000 है, इसको मिला के 1,20,000 से 25,000 रुपये एक जानवर का तैयार करने का 90 दिन का खर्चा। ये फिजिबिलिटी आप अपनी जेब के ऊपर देखें, हाथ रखें कि मैं 5 ले सकता हूँ जानवर, मैं 20 ले सकता हूँ, मैं 25 पाल सकता हूँ, मैं 50 पाल सकता हूँ। इस फिजिबिलिटी को आप अपने तरतीब में रंग सकते हैं। जी अब्दुर्रहमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम और इंतहाई क्लोजली मालूमात हमें दी। बहुत शुक्रिया सर आपका, दुआओं में याद रखिएगा। जी विवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।